नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेज बिहार। मैं मोहम्मद फैजान आपके साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड अंतर्गत जिरात में। और ये जिरात के बारे में मैं बता दूं, ये लोहट चीनी मिल का जो प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी है। जैसे इनको बहुत कई एकड़ में ये ज़मीन है और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा जगह पे कुछ काम चल रहा है। तो ये जिरात का जो प्रॉपर्टी है लोहट चीनी मिल का, इसमें एक हिस्सा पर एक जगह पर कुछ ना कुछ कार्य चल रहा था। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कुछ कार्य चल रहा है। तो आइए मैं जानकारी लेता हूँ। यहाँ पे कुछ सर आए हुए हैं और वहाँ काम चल रहा है। जी सर, आप अपना सबसे पहले परिचय दे दें। मेरा नाम पंकज कुमार पाठक है। मैं बिहार फाउंडेशन कंपनी से हूँ और यहाँ पे सॉइल टेस्ट करने के लिए आया हूँ। तो सर ये टेस्ट ये होता क्या है? सॉइल टेस्ट ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट फाउंडेशन डिजाइन के लिए ही किया जाता है। जो बिल्डिंग बनेगा वो भूकंप रोधी बिल्डिंग और टिकाऊ बने, इसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो सर आप जो ये टेस्ट कर रहे हैं, ये कितने दिनों से कर रहे हैं? ये टेस्ट लगभग 10 दिन से यहाँ चल रही है और 4 दिन और चलेगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे टेस्ट करने के बाद क्या पता चला यहाँ पर कि क्या उस बिल्डिंग बनने लायक है ये ज़मीन या नहीं? नहीं नहीं, अभी यहाँ पे सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है। जी। ये सैंपल लेके अपने लैब में जाएंगे और लैब में टेस्ट करने के बाद इस ज़मीन का स्ट्रेंथ निकालेंगे, जिसको सेफ बेयरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी वो लैब में टेस्ट करने के बाद ही निकलता है। यहाँ से पूरी जानकारी ले जाने के बाद आप वहाँ लैब में पूरी जानकारी वहाँ फिर बताएंगे कि ऐसा ऐसा यहाँ पे है। उसके बाद वहाँ से जो भी रहेगा वो किया जाएगा, यही कहना हुआ सर जी आपका? जी जी जी। तो सर ये बताएंगे कि आप इस प्रॉपर्टी में कितने एकड़ में आप लोग ये टेस्ट को अंजाम दे रहे हैं? ये हम लोग 30 एकड़ में यहाँ पे टेस्ट का ये कर रहे हैं। 30 एकड़ के बाद हम लोग का एरिया नहीं है, 30 एकड़ में हम लोग को टेस्ट करना है। तो आप लोग सर एक्चुअली आए कहाँ से हैं सर? हम लोग पटना से आए। तो सर एक बात और मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि जो आप टेस्ट करने आए हैं यहाँ पर, तो किस कंपनी के द्वारा आए हैं यहाँ पर टेस्ट करने के लिए? यहाँ जो हम लोग टेस्ट करने के लिए आए हैं, ये एक वेनस स्टार है, उन्हीं का हम टेस्ट करने आए हैं। और इसके आगे ये जो प्लांट बनेगा, चूँकि डीपीआर वो बना रहे हैं और डीपीआर के बाद ये बिहार सरकार को सौंप दी जाएगी। अब बिहार सरकार फिर टेंडर निकालने के बाद वो जिसको देगी वो आकर के कंपनी यहाँ काम करेगी। तो बेसिकली लोग जांच करने आए हैं इस ज़मीन का कि आखिर यहाँ पर इस ज़मीन की कितनी कैपेसिटी है। क्या यहाँ पर जो कोई फैक्ट्री डाला जाए तो क्या यहाँ पर बिल्डिंग भार संभाल पाएगी ये ज़मीन या नहीं? या फिर जैसे भूकंप जैसे आसार होते हैं बिहार में, आते रहते हैं, तो वो भी चेक करने के लिए आए हैं कि आखिर भूकंप आती है तो कितना यहाँ पर इस ज़मीन की क्षमता है कि उस बिल्डिंग को अपने कब्जे में रख सके। ऐसा ना हो बाद में चल के कि यहाँ पे बिल्डिंग बना दिया जाए और ध्वस्त हो जाए। ये सब जानकारी लेने के लिए यहाँ पे इस ज़मीन के बारे में आए हैं कि आखिर इस ज़मीन की, ये जिरात की जो ज़मीन है, एक प्लॉट है जैसे बताए सर कि 30 एकड़ में यहाँ पे ये पूरा जानकारी लेने के लिए आए हैं। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी मिस्त्री वगैरह जो यहाँ इंजीनियर होते हैं, इस चीज़ के जानकार होते हैं, वो लोग यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। और सर ने कहा ये लगातार 10 दिनों से ये काम चालू है और तकरीबन 4 या 5 दिन तक और ये काम चलेगा। और सर पटना से आए हुए हैं और मैं इसी इलाके में रहता हूँ और मैं इस लोहट चीनी मिल का जो ये जिरात है बहुत दिनों से वीरान पड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम होगा इस प्लॉट में, तो इसलिए मैं जानकारी के लिए आपको मैं बता रहा था। तो आप लोग यहाँ जो कार्य कर रहे हैं, यहाँ जो चेक कर रहे हैं, मशीन लगाए, वहाँ सर बैठे हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे क्योंकि हमारे जो व्यूवर सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को ये सब देखने में बहुत इंटरेस्ट रहता है कि आखिर बिहार की जो इतना बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी होता है उसमें किस तरह से कार्यरत होते हैं। तो चलिए देख रहे हैं सर लगातार काम कर रहे हैं। जी सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम अनवर ख़ान है। जी अनवर खान जी, ये बताएंगे ये जो टेस्टिंग हो रहा है किस चीज़ का हो रहा है? ये सॉइल टेस्टिंग है। सॉइल टेस्टिंग है। ये ज़मीन के बारे में आप पूरी जानकारी ले रहे हैं कि यहाँ पे कैसा, जैसे सर ने बताया। जी, ये पूरा जो है कंप्लीट सॉइल टेस्टिंग हो रहा है। फ्यूचर में शायद राइस मिल बनने वाला है यहाँ पे। तो हम लोगों को ये काम दिया गया है एज़ ए कंपनी की तरफ, बैद्यनाथ फाउंडेशन से हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोग जो है सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइस की एक फैक्ट्री बनने वाली, जो चावल जी। चावल तो की सॉइल फैक्ट्री। टेस्टिंग इसलिए किया जाता है ताकि जो इन फ्यूचर आपकी बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो
और स्ट्रक्चर जो है आपका मतलब कहीं से कोलैप्स ना करे, जी या चाहे वो अर्थक्वेक आ जाए या मतलब और भी कई जी सारी चीज़ में जो ये है आंधी तूफान जैसे फाउंडेशन, हाँ बिहार में फाउंडेशन आते जो है रहते हैं। फाउंडेशन जो है वो कोलैप्स करता है, तो जिसकी वजह से इन फ्यूचर ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, जिसकी वजह से सॉइल टेस्टिंग किया जाता है। सर जी सर, अभी जैसे देखा जा रहा है, जैसे पिछले 1 साल पहले या 2 साल पहले अर्थक्वेक आया था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आया था। जी तो इस बिना पे आप चेक किए यहाँ पर, अब कर रहे हैं लगातार, जी तो आप 10 दिन से टेस्टिंग कर रहे हैं, तो जी आप लोगों को क्या लगा कि ये आप लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट किए होंगे और अलग अलग जगह जी, होता जाके, क्या है ना कि तो यहाँ यहाँ से पे का क्या ऐसा क्या लग रहा है कि यहाँ पे सही है जगह? आ, ये सैंपल हम लोगों से यहाँ यहाँ साइड में जो कुछ आते हैं। अनुभव सर, सिर्फ अनुभव पूछ रहे हैं आपसे, वो तो वहाँ लैब में जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये ज़मीन कितना स्ट्रांग है। जी, यहाँ लेकिन के मैं आपको अनुभव के लिए सिर्फ नहीं, पूछ रहा अनुभव हूँ। से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, ठीक ठाक है, मट्टी भी ठीक ठाक है, कलेक्शन भी ठीक ठाक हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो सैंपल कलेक्शन के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट होता है, क्योंकि लैब में जाएगा, वहाँ से सारी चीज़ चेक होगा, और चेक होने के बाद उसका रिपोर्ट बनता है। रिपोर्ट बनने के बाद ही बता पाएंगे कि क्या इसकी बियरिंग कैपेसिटी है, और क्या फाउंडेशन का इसका पूरा डिटेल वगैरह सारा चीज़ वहीं से निकलता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, आप अपना काम जारी रखिए। तो ये सर थे अनवर खान जी, जो हमको पूरी जानकारी दे रहे थे। और ये ज़मीन जो टेस्टिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी सिस्टमेटिकली यहाँ पर जो मशीन है वो रखा हुआ है, और यहाँ पे जैसा बिहार में नल धंसा के यहाँ पानी निकाला जाता है, उसी अंदाज में यहाँ पे एक नल धंसा गया है, और इससे भी कुछ न कुछ जानकारी लेंगे, और यहाँ से जो भी जानकारी रहेगी सबको लैब में लेकर के जाएंगे, और वहाँ से पता लगेगा। और सर ने एक खुलासा किया है कि यहाँ पे राइस की फैक्ट्री, मतलब चावल की एक फैक्ट्री यहाँ पे लगने वाली है। तो देखते हैं ये कितना जल्दी संभव हो पाता है कि इस जिरात की जो खुला बहुत ही एकड़ में ज़मीन है, मैं पूरी जानकारी तो नहीं बता सकता, कईयों सौ एकड़ में ये जिरात का जो लोहट चीनी मिल का ज़मीन है, पहले यहाँ पे गन्ने का उपजाऊ हुआ करता था, लेकिन बहुत दिनों से ये वीरान पड़ा है। तो ऐसी कंपनी और भी आ सकती है, क्योंकि ये सिर्फ 30 एकड़ का ही ये पूरा स्टेटमेंट निकाला जा रहा है, जो सर बता रहे थे जानकारी के लिए। तो और भी जगह पूरा खाली है, यहाँ पे और सारी कंपनी आ करके, बहुत सारी कंपनी यहाँ पर आ करके जगह ले सकती है, और कुछ न कुछ फैक्ट्री लगा सकती है, ताकि इस इलाका के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। बहुत सारे लोग जैसे बाहर से भी आके यहाँ पे कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि यह इतना बड़ा प्लॉट है, 100 एकड़ का बहुत ही बड़ा प्लॉट है, अगर इसमें सारे प्लॉट में फैक्ट्री लगा दिया जाए तो पूरे इलाका के लोग, मधुबनी जिला के बहुत सारे लोग यहाँ पर, मधुबनी या दरभंगा समझ, जैसा कि हम लोग ने पहले रिपोर्टिंग किया था तो मालूम चला था कि मुजफ्फरपुर समस्तीपुर से भी लोग आते थे यहाँ पे लोहट चीनी मिल में काम करने के लिए। अगर इस तरीके का फैक्ट्री लगता है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है इस लोहट मिल चीनी मिल के ज़मीन से। तो आप देख रहे थे नए खबर नए अंदाज में हमारे कैमरामैन राजू जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे तेज बिहार फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को एक बार लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।